हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। हमेशा हंसते रहें, खुश रहें। मैं बता दूं आप लोगों को कि आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक है मेरा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनरशिप फॉर्म में कभी कोई पार्टनर जो होता है वो एडमिट होता है, कोई पर्सन आता है और कैपिटल एम्प्लॉय करता है, गुडविल देता है, तो एडमिशन होता है, ठीक है। बिजनेस का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। बिजनेस में पहले 2 पार्टनर थे, अब 3 हो गए। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब पार्टनर फॉर्म से रिटायर करता है, जब सारे पार्टनर एग्रीड होते हैं, ठीक है, या ओल्ड एज के कारण या किसी डिजीज़ की वजह से वो फॉर्म से अपना रिलेशन तोड़ लेता है या फॉर्म से अब वो चला जाता है, तो उसका अकाउंट सेटल किया जाता है, उसको कितना पैसा देना है उसको देख के जो रिमेनिंग पार्टनर है उसको विदा करते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रोसीड्योर है जो फॉलो करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया है किसी फॉर्म का, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आपको वो मैं बताने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें आप, क्योंकि अगर उसको देखते हैं तो मे बी के रिटायरमेंट का जो चैप्टर का जो बिगनिंग है ना वो आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बिगनिंग बेहतर होना चाहिए सबसे पहली बात, उसके बाद ये बहुत आसान हो जाता है समझना। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है, आप देख लेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि पी क्यू एंड आर पार्टनर्स, 3 है, पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2, यानी इनका जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का 2:1:2 है। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलोज। उनका बैलेंस शीट जो दे रखा है फॉर्म का, जिसमें 3 पार्टनर थे, पी थे, क्यू थे, आर थे। तीनों बिजनेस को चला रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस को 2:1:2 के रेशियो में बांटते थे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, ठीक है। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020, ये जो बैलेंस शीट दिख रहा है इसका जो इंडेड है ईयर दिया हुआ है 31 मार्च 2020, उस डेट को बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस, जो बैलेंस शीट है उस बिजनेस का जो मिरर है वो ये है, ठीक है। जिसमें क्रेडिटर इतना है, कैपिटल तीनों ने एम्प्लॉय किया था, डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी है, ठीक है। नीचे कहता है कि क्यू रिटायर्ड। अब लीजिए क्यू जो है पार्टनर, ये पार्टनर जो है ये फॉर्म से रिटायर हो रहा है, जा रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, वो बंदा जा रहा है, ठीक है। तो क्यू रिटायर ऑन द सेम डे, फॉलोइंग टर्म्स वेयर डिसाइडेड। जब वो रिटायर होता है तो कौन कौन से टर्म्स हैं जो डिसाइड किया गया वो देखिए। गुडविल ऑफ द फर्म, नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 12,000, ठीक है। जब वो रिटायर कर रहा है फर्म में, उस टाइम में गुडविल का वैल्यूएशन हुआ था 12,000। एंड क्यूज शेयर जो रिटायर कर रहा है ऑफ द सेम एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ पी एंड आर हु शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब उसके जाने से उनका जो रेशियो है वो 2:1 हो जाता है। तो अब क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो तो गेन करेंगे, क्योंकि पहले प्रॉफिट 3 लोगों में बांटा जाता था, अब प्रॉफिट 2 लोगों में बटेगा। और दूसरी चीज़ कि जो रेशियो था पहले 3 रेशियो था, अब 2 रेशियो हो जाएगा। तो शेयर तो अक्वायर करेंगे, लेकिन उसके बदले में क्या करेंगे, उसको गुडविल का अमाउंट देंगे और उसका जो कैपिटल होगा, उसका जो प्रॉफिट में शेयर होगा, ठीक है, वो सारे अमाउंट को कैलकुलेट करके उसको पे करना होता है रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। आगे फिर पढ़ता हूँ मैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। क्रिएट प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10% फॉर डाउटफुल डेट्स। कहा गया कि जो डेटर है ना उसका 10% आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, डाउटफुल है, नहीं मिलने वाला है, तो मेरे लिए वो नुकसान है, 2500 हो जाएगा। 25,000 है ना, उसका 10% 2500 एज अ बैड डेट्स हो गया, डाउटफुल डेट्स। एंड अ लायबिलिटी ऑफ 2850 अप टू इज टू बी रिटन ऑफ एज नो लॉन्गर पेबल। ओ, एक लायबिलिटी हमारा दे रखा है 15,000 का, जिसमें से 2850 जो है 2850 वो पे नहीं करना है, तो मेरे लिए फायदा हो गया। कहता है ना, एंड अ लायबिलिटी दैट यू हैव टू पे टू द आउटसाइडर, जो आपको बाहर वाले को पे करना है, ठीक है। 2850 इज टू बी रिटन ऑफ एज नो लॉन्गर पेबल, उसको आप पे करना ही नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब इसी डेटर का फिर डिस्काउंट भी आपको निकालना पड़ेगा 10%, जो मेरे लिए एक्सपेंस है। डेटर को डिस्काउंट देना है मुझे, जिससे पैसा लेना है उसको डिस्काउंट देना है, तो मेरे लिए क्या है, वो एक्सपेंस है, क्लियर। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मैं आज दिखाऊंगा आपको कि कैसे बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो आप देखेंगे। सबसे पहले यहां लिखना होगा आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखा जाता है, पर्टिकुलर्स रुपीज
और इसी क्लास का कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में भी रहेगा, उसे आप देखेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करता हूं मैं, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो कितना परसेंट बोल रहा था, 10%। तो 25,000 को डेटर है ना, उसका 2500 हो जाएगा 10%। फिर कहता है कि डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स का डिस्काउंट वो कितना परसेंट बोल रहा था, 10% बोल रहा था। वो कैसे निकालेंगे, तो 25,000 में से आपने 2500 को माइनस करना है, ठीक है। सर क्यों, वो तो ऑलरेडी डाउटफुल डेट है, वो तो डूब गया पैसा, तो मेरा रेस्ट कितना बचेगा, 22500। अब इसका 10% फाइन करना है, 2250 हो जाएगा, यहाँ शो करेंगे 2250। और एक लायबिलिटी दैट यू हैव नॉट टू पे, यानी आपको पे नहीं करना है। क्या कहता है ना कि लायबिलिटी 250 इज टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है, एज नो लॉन्गर पेबल, वो आपको पे नहीं करना है। यू डोंट हैव टू बी पेड ₹2850, आपको नहीं पे करना है, ठीक है। पेमेंट नहीं करना है तो मेरे लिए फ़ायदा हो जाता है, इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिएबिलिटी, क्रेडिटर लिख सकते हैं, क्रेडिटर। ये बेनिफिट हो गया, राइट ऑफ हो गया 2850। अब यहाँ पे करना क्या है, कुछ भी नहीं है दिखाने को, इसका बैलेंसिंग करेंगे हम। ये क्रेडिट मैंने क्रेडिट में दिया है कि दैट हैज़ नॉट टू बी पेड, इसको पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट नहीं करना है। अब इसको क्या करेंगे, इतना से इतना को माइनस करना है। देखता हूँ किधर है, इधर ज़्यादा लग रहा है ना, 4750, इधर का डेबिट साइड का एक्सपेंस ज़्यादा है और यहाँ इनकम में कम है, ठीक है। तो 2850 लॉस का केस होगा, 0 अब यहाँ पे 17 में से 8 गया तो 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1900 का ये मेरा लॉस हो गया, इसको लिखेंगे बाई लॉस CD, ठीक है, या ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बोथ साइड हमारा इक्वल हो गया, 2750 4750, ओके। ये मेरा रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया। अब इस रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो क्या करने का, P को, Q को, R को, तीनों को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2:1:2 है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कितना कितना हो जाएगा वो देखते हैं। 1900 इंटू 2, 2, 4 और 5 हो जाएगा, 2/5 कर लेंगे इसको, इससे इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर इसका 1900, फिर हो जाएगा 1/5, 1900, इसका हो जाएगा 2/5। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 760, ओके, 760, इसका उसका हाफ हो जाएगा 380, और ये भी हो जाएगा 760। मैंने ये ऐसे कैलकुलेट कर लिया इसको। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर लूँ कि मैंने सही किया कि नहीं किया, वो सही है। आप देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें बता दो। इसमें करना क्या है कि जो हमारा दे रखा है अमाउंट हमारा, देखिए 1900 इंटू 2/5, बहुत सिंपल है, वो आ गया 760, ठीक है। मैंने सही कैलकुलेट किया, ये 380 और ये हो गया 760, दोनों एक ही है, 212 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो मैंने कर दिया आपको। इसके बाद ये आइटम आपको याद रखना है, 760, 380 और 360, ठीक है। 760, 380, हाँ, इसको फिर ट्रांसफर करना होगा लॉस को कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, कैसे बनेगा वो देखें। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट बनाना होता है। पार्टनर्स, हेडिंग लिखना होगा आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और सारे पार्टनर्स का एक साथ ही बना देना है, पार्टिकुलर्स। ये मैंने पार्टिकुलर्स लिख दिया। यहाँ पे क्या था, P था, Q था, R था, फिर पार्टिकुलर्स, यहाँ पे P, यहाँ Q और यहाँ R लिखा मैंने। थोड़ा स्पेस होना चाहिए। आपने देखा कि ये पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाया। पार्टनर्स कैपिटल का ये डेबिट साइड हमारा है, दिस साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, ओके।
अब यहां सबसे पहले क्या करना होता है, बाई बैलेंस बीडी, पहले से जो मेरा कैपिटल है दिस 15,000, ये 20,000 इसने कैपिटल लगाया था, हमेशा बैलेंस शीट से ये, हाँ ये हमारा बैलेंस शीट से कैपिटल को लेना है, ये कैपिटल ले लिया। अच्छा, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में होता, कैपिटल में ऐड हो जाता, क्योंकि कैपिटल को बढ़ाता प्रॉफिट, लेकिन यहाँ तो लॉस हो गया था ना, तो लॉस को क्या लिखते हैं, टू रिवैल्यूएशन लॉस लिख सकते हैं, रिवैल्यूएशन लिख दिया आपने, तो कितना था 760, 380 और 760, जो लॉस मैंने निकाला था अभी रिवैल्यूएशन से, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के थोड़ा। अब इसके बाद क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया था, 12,000 किया था, वैल्यू ऑफ गुडविल। अब आप देखें वैल्यू ऑफ गुडविल हमारा 12,000 है, ठीक है, तो 12,000 में उसका शेयर कितना होगा, किसका शेयर, जो रिटायरिंग पार्टनर है, कौन रिटायर किया, क्यूज शेयर। 12,000 का रेशियो कितना था, 2:1:2 था, वहां लिखा हुआ है ना ओल्ड रेशियो, तो क्यू कौन सा पार्टनर है, मिड वाला पार्टनर है, क्यू मिड वाला पार्टनर, तो 1/5। अब यहां निकाल लेते हैं कितना होता है, 5 2 10 हो जाएगा, 5 4 20। आपने देखा 2400 रुपया इसको गुडविल देना है, ठीक है, तो 2400 रुपया तो गुडविल देना है, तो उसको गुडविल 2400 रुपया दिया जाएगा, लेकिन देगा कौन, रिमेनिंग पार्टनर। उसके लिए क्या करना होता है पता है, गेनिंग रेशियो फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे वो देखें आप लोग, वर्किंग में ये दिखाना पड़ेगा गुडविल, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो के लिए क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1:2, ठीक है, कौन कौन है, पी क्यू आर, ये रिटायर कर रहा है। न्यू रेशियो दे रखा है 2:1, ठीक है। अब देखिए पी का न्यू रेशियो कितना है, 2/3, और आर का न्यू रेशियो 1/3, माइनस माइनस। अच्छा, ओल्ड 2/5 और इसका 2/5। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू आर मैंने ले लिया, अब यहाँ भी इसको सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ 3 ये हो जाएगा 15, और से देखोगे 3 5 5 2 10 माइनस 5 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 हो जाएगा 15 और 3 2 6 हो गया। अब यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 15 हो जाएगा, और 3 5 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1, ठीक है, 5 3 3 2 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4/15 आ रहा है, ये तो गेन हो रहा है, लेकिन इसका देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है। ओ, ये सैक्रिफाइस हो गया, मैंने यहाँ न्यू माइनस ओल्ड लिया, ओल्ड माइनस न्यू लेते तो माइनस में आता, ठीक है ना, तो वो गेन हो जाता। तो यहाँ पे देखो ये तो गेन है, ठीक है, इसको गेन बोलते हैं ना, और ये क्या हो गया, सैक्रिफाइस। सर कैसे, पहले वाला जो है ना, ये जो अमाउंट है पहले कम था, बाद में ज़्यादा हो गया, क्लियर। देखो यहाँ ये ज़्यादा था, सॉरी, अब यहाँ पर ओल्ड न्यू रेशियो जो है वो ध्यान रखना है कि ये न्यू रेशियो अभी जो है वो ज़्यादा है, पहले वाला कम था, दैट मीन्स गेन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका भी वैसे ही सेंस में, यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा सेक्रीफाइस का केस हो गया। तो अब यहाँ पे तो आपको, क्योंकि मैंने एंट्री बताया था कि रिटायरिंग के केस में ये एंट्री आप लोग करते थे, पी आर टू क्या लिखते थे, क्यू, यानी पी इज कैपिटल, क्यू इज कैपिटल और आर कैपिटल और क्यूज कैपिटल लिखते थे। लेकिन अब तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक जो पार्टनर आर जो है वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आर अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आर कैपिटल, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, पी इज कैपिटल, तो यहाँ पे अमाउंट कैसे पुट करेंगे सर, तो क्यू को तो 2400 देना है, क्योंकि अभी कैलकुलेट किया था मैंने, ठीक है, और आर को कितना देना है वो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, बाई, ठीक है, देगा कौन, पी देगा, क्योंकि पूरा का पूरा, हाँ गेन तो वही कर रहा है ना, तो टोटल का टोटल पी जो है यहाँ पे 2400 देगा। लेकिन अब यहाँ पे कहानी क्या होता है सर, यहाँ क्या अमाउंट पुट होगा, यहाँ क्या, क्योंकि एंट्री मैंने बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में देखना है इस एंट्री को, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल टू आर कैपिटल, मैंने बोला था रिमेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ पे एक पार्टनर ऐसा है जो कि सैक्रिफाइस कर रहा है, वो गेन नहीं कर रहा है, उसको नुकसान ही हो रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको क्रेडिट में लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना कि 12,000 जो है टोटल 12,000 का 4/15 निकालना है, ठीक है, और 1/15 निकालना है, ठीक है। तो वो निकाल के देखता हूँ मैं कितना होता है, आप उसको निकालेंगे। 12,000 का 4/15 निकाल लें आप, 12,000
इंटू 4/15। हाँ 200 आ रहा है यहाँ पे। एक मिनट, टोटल वैल्यूएशन का निकालना पड़ेगा। अच्छा 2400 इंटू 4/15। 12,000 डिवाइडेड 15, 800 आ रहा है। तो 800 इसको यहाँ दिखाना पड़ेगा क्योंकि 800 हमारा आर का है, ध्यान से देखेंगे आप। और ये हमारा कितना हो जाएगा 3200। अब देखो यहाँ पे दोनों को ऐड करने का ये एंट्री है, P इज कैपिटल टू Q इज कैपिटल टू R कैपिटल था। अब सर इसका कैसे पुट करेंगे तो वो मैं बता दूँ। सबसे पहले ध्यान देना कि अगर हम P का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, P का अपोजिट क्या है 2Q's कैपिटल, और 2 क्या लिखेंगे R's कैपिटल। इसका कितना होगा 2400 और इसका कितना हो जाएगा 800। आपने अभी देख लिया कि सर ने क्या किया, जो रिटायर हो रहा था उसको 2400 दिया और ये बंदा गेन नहीं कर रहा था, ये सेक्रीफाइस कर रहा था 800, तो मैंने क्या किया आर को क्रेडिट कर दिया। लेकिन देगा कौन, पी देगा। तो पी का यहाँ क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना। 2400 रुपया वो भी क्यू को तो कौन देगा 2400 ये देगा, तो इसलिए इसका डेबिट अमाउंट हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ और भी आइटम देख लेते हैं है कि नहीं है। रिजर्व फंड अगर होता तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, कुछ एकम्युलेटेड प्रॉफिट होता तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ दिखा दिया है, नथिंग टू शो, कुछ भी नहीं दिखाना है, अब है ही नहीं कुछ ऐसा दिखाने को। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे, तो बैलेंसिंग करने के बाद मुझे देखना है कि कितना अमाउंट हो रहा है, ठीक है, वो कितना है वो मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है वो देखेंगे आप। इधर 15,000 हो गया और इधर कम है, ठीक है, तो P का मैंने क्या कर दिया 15,000 दिखा दिया यहाँ पे। अब इधर कितना होता है, तो 15,000 उस साइड हो गया, 15,000 में से आपका 760 इधर का हो गया, 2400 हो गया माइनस 800, 11, थोड़ा नीचे लिखना है क्योंकि एक आइटम और लिखना पड़ेगा, 11,040, उसको हम लोग लिखते हैं 2 बैलेंस CD। हाँ, अब जो रिटायर किया था पार्टनर वो देखो 20,000 था उसका टोटल कैपिटल और उसको जो गुडविल का अमाउंट मिलेगा 2400, दोनों मिला के 22,400। इससे अब क्या करना है कि 380 को माइनस कर देना है, उसको देना पड़ेगा कितना पता है, उसको लोन में ट्रांसफर करना है। क्या लिखेंगे उसको, क्यूज लोन, क्योंकि फॉर्म के पास कैश कितना अवेलेबल है, कैश है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या सोचोगे, है ही नहीं अवेलेबल, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है कि फ्यूचर में उसको फिर पेमेंट करना है, ठीक है। तो लोन में ट्रांसफर अगर कह देगा नहीं कैश पे कर दिया गया, तो यहाँ पे आप कैश लिख करके पेमेंट कर सकते हैं, यानी कहने का कैश लिखना पड़ेगा, उतना पेमेंट फिर कैश से उसको माइनस कर देना होता है। तो ये तो मैंने निकाल दिया क्यू का, सॉरी यहाँ पे अमाउंट नहीं होगा, 22020, ओके, ये मैंने हटा दिया यहाँ से, किए क्यू का, क्यू के कॉलम में, ठीक है। अब यहाँ पे इसका टोटल अब तुझे कर लेना है, इसका भी टोटल करना है, तो इसका टोटल तो कितना हो जाएगा, जितना उधर था 22,400, इसका ऐड करेंगे तो इधर 15,000 आ जाएगा, बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो यहाँ 20,000 है और 800 है, तो 20,800 इधर हो गया, उसमें से 760 माइनस कर देना है, तो 20,800 माइनस 760 आपका अमाउंट आ रहा है कितना 2040, 20,800 टोटल इधर भी आ गया। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका हो गया। अब मैं थोड़ा आंसर चेक कर लूँ कि आंसर है कि नहीं है, मे बी होगा, 100% होना चाहिए। हाँ 11,040 है, 22,020 है और 2,004 है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या सॉल्व करना है, बनाना है, ठीक है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको समझा दूँ, पी क्यू पार्टनर था, इस टीम का आपका जो है कैपिटल दे रखा था, गुडविल मिल रहा था 2400, उसका शेयर 12,000 में उसका शेयर निकल रहा था, उसको मैंने दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये सेक्रीफाइस कर रहा था ना कि गेन कर रहा था। आप अगर गेन करता तो क्या होता, ये 800 जैसे जो भी अमाउंट होगा ये दोनों मिला के देता उसको, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन दे रहा था, पी दे रहा था। पी कितना दे रहा था पता है ना, उसको पूरा का पूरा 2400 दे रहा था, प्लस वो सेक्रीफाइस कर रहा था, इसलिए अपने पास से पी को देना पड़ा यहाँ 800, इसलिए इसका डेबिट हो गया। क्लियर।
उसके बाद आपने देखा कि क्यू का टोटल अमाउंट 22,400, इससे माइनस कर दिया 380, तो वैल्यू जो मेरा बचा 22,020, ये हमारा लोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है इस अमाउंट को। उसके बाद क्या करते हैं, इसको ऐड करेंगे 15,000 में, ये टोटल जो है इसका डेबिट अमाउंट को माइनस करेंगे, तो अब नए फर्म का जो कैपिटल होगा वो ये होगा और ये होगा, ये तो आप लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक बैलेंस शीट में बता दूं फटाफट, बैलेंस शीट इस क्वेश्चन का। बस आपको याद क्या रखना है, ये 3 अमाउंट को याद रखना है। मैं इस 3 अमाउंट को याद रख कर लेता हूं। ठीक है, कौन कौन सा अमाउंट है, 11,040, ठीक है, ये पी का है, और लोन का अमाउंट कितना आया था मेरा 2020, ठीक है, 22,020, ठीक है, और इसका आ गया कितना 2,0040। अब आपको ये देखना है क्या, क्योंकि ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने हैं मुझे, मैं इसको अब हटा रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे एग्जाम में, वो देखिए ध्यान से आप, कि जो बैलेंस शीट है ना उसको देख के कॉपी करना है तुमको, और कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है, सिर्फ कॉपी करना है। सर कैसे कॉपी करना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। विद द हेल्प ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट वी प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। अब कैसे, वो देखो, सबसे पहले तुम्हें लिखना है बैलेंस शीट, हेडिंग लिख देना है, एज एट जो डेट होगा डेट लिखना है, यहां लिखना है लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स, और यहां लिखना है रुपीज लिखना है। तो तुमने क्या देखा, देखो इधर उधर की बातें मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं, तो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे, अच्छे से देखोगे। ठीक है, सबसे पहले आइटम क्या था, क्रेडिटर था, जिसमें से तुमको नहीं पे करना था, कितना वो देखो, तुम लोग खुद बताओ कि 15,000 में से, याद है ना, ये वाला अमाउंट नहीं पे करना था। तो सिंपल सी बात है, 15,000 में 2850 माइनस कर देना है, 0 5 हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 4 से 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1। तो मैंने क्या किया, इतना को इतना माइनस कर दिया, तो यहाँ दिखा देना 12150, ये हमारा क्रेडिटर हो गया, क्योंकि 15,000 में से इतना को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल देखो, तो पी का कैपिटल लिखा हुआ है ना, पी इज कैपिटल, लेकिन अब पी का कैपिटल कितना होगा पता है ना, 11040। पी के बाद क्यू तो चला गया भाई, आर्स कैपिटल कितना होगा पता है, वो नीचे वाला लास्ट वाला जो अमाउंट है 20040, और क्यूज कैपिटल नहीं लिखना है, क्यूज का लोन लिखना है, ये भी आपका लायबिलिटी है जो आपको पे करना है उसे, 22020, और मुझे कुछ भी नहीं है। अब देखिए इस साइड का एडिशन मेरा और इस साइड का एडिशन दोनों इक्वल होना चाहिए, तो मैं समझूंगा कि ये बैलेंस शीट सही बना। तो सबसे पहला आइटम देखो वहां क्या लिखा हुआ है, डेटर, तो डेटर्स 25,000 था, साफ कर दो थोड़ा सा, 25,000 है, लेस डाउटफुल डेट्स, याद है ना, डाउटफुल डेट्स था ना कितना 2500 रुपया, तो ये 22,500 आ गया, 22,500, इसमें से डिस्काउंट ऑन डेटर, और हो गया था ना 2250। अब यहाँ पे क्या करना, माइनस करके अमाउंट को वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये हो गया 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 21 से 2 तो हो जाएगा 19, ये भी आ गया, वो मैंने दिखा दिया, इसमें से 19,250 दिखा दिया। कुछ मिस्टेक नहीं रहे, अगर मिस्टेक है तो मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है। वैल्यू तो वही दे रखा है, बैलेंस शीट में हमारा वैल्यू है डेटर ही था। क्वेश्चन को मैं देख लूँ थोड़ा सा, 22,500 में से माइनस 2250 कर दिया, तो ये आ गया, सॉरी वही तो मिस्टेक मुझे लगा कि 20 है, मैंने 2 नहीं लिखा था यहाँ, 1, ओह शिट, 20250 है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये वाला माइनस करना था, और एक ये 2500 है, ये माइनस कर दिया, ठीक है, इसमें से फिर इतना माइनस किया 2250, ओके ठीक है। अब इसके बाद हमारा कौन सा आइटम है, स्टॉक है। स्टॉक में कुछ नहीं हुआ था, जो जितना का था उतना ही शो कर देंगे, 15,000, ठीक है। और मशीनरी हमारा कितना है वो देखना है, मशीनरी हमारा 30,000। अब मेरे हिसाब से अब कुछ भी नहीं होगा, अब मैं चेक करता हूँ दोनों साइड इक्वल है या नहीं है।
बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। आंसर में शो कर रहा है कितना 65250। ओके मैं चेक कर लेता हूँ आपका कितना है 12150 प्लस 11040 प्लस 20040 प्लस 22020 ये आ रहा है 65250। इधर भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो 250 तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 250 है, अब यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यह 30 है, तो हो जाएगा तुम्हारा ये 30 हाँ 65, ये भी हो गया 30 15 और 20 65, बोथ साइड हमारा इक्वल हो गया। ये हमारा टोटल हो गया। रिटायरमेंट का जो क्वेश्चन होगा सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो होता है इसमें वो होता है गुडविल का ट्रीटमेंट। उसको थोड़ा अच्छे से समझना होगा तुमको। उसको समझने के लिए मैं बता दूं कि जब भी फॉर्म में जो गुडविल दे रखा होता है उस गुडविल का ध्यान रखना। फर्म के गुडविल का पहले रिटायरिंग पार्टनर का उसका शेयर निकालना है। जैसे मान लो 12,000 था, 12,000 उसका शेयर निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो शेयर जो निकालने के बाद जो गुडविल निकलता है, जैसे अभी निकाला था मैंने 2400, अब ये 2400 कौन देगा? वो दोनों देगा न्यू पार्टनर को, जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया था। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या करते हैं, एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर उसको क्रेडिट करेंगे और जो गेन पार्टनर है जो गुडविल देगा रिटायरिंग पार्टनर को उसको डेबिट किया जाता है, क्योंकि वो शेयर गेन कर रहा है, ठीक है। और ये तो जा रहा है बंदा, इसको क्रेडिट करना है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है रिवर्स में केस होता है, जैसे अभी वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि उसने गेन नहीं किया था बल्कि सैक्रिफाइस किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलता हूँ आपसे। इस क्लास में मैंने बस इतना ही बताया है। ओके बाय एवरीवन, थैंक यू।